चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो वर्ग दिए गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो एग्जामिनर ने कहा है ये जो वर्ग है इसकी भुजा जो है वो मेरे पास में 8 है, तो ये वाली भुजा भी मेरे पास में 8 होगी और ये वाली भुजा मेरे पास में 8 होगी और ये वाली पूरी भुजा भी मेरे पास में 8 होगी, ये एग्जामिनर कह रहा है। अब एग्जामिनर ने कहा है कि ये वाली जो साइड है वो आपकी कितनी है, 20 है। तो इसका मतलब है ये वाली मेरे पास में भी कितनी होगी, आपकी 20 होगी और ये भी मेरे पास में 20 होगी। तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मुझे किस तरह से ये वाली साइड मिल जाए, मान लेता हूँ अगर एक्स है, ये साइड मिल जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग करूँगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। बट जैसे ही आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक समरूप त्रिभुज दिखाई देंगे इसमें दो। एक छोटे वाले ट्रायंगल में देखो तो ये वाले एंगल और इस पूरे बड़े में देखो तो ये वाला एंगल बराबर आ रहा है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और समरूप त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया का जो रेशो होता है, दोनों त्रिभुज के एरिया का जो रेशो होता है उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मीन कि अगर इसकी एक साइड मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले त्रिभुज की क्या है, ये 8 दे रखी है, 8 दे रखी है और इस पूरे की त्रिभुज की जो साइड है वो कितनी है, 28 होगी मेरे पास में। तो ये रेशो जो होगा वो बराबर किसके होगा, इस छोटे वाली साइड यानी x अपोन में कितना हो जाएगा आपका 20 के बराबर होगा। यहाँ से सोल्व करूँगा तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 यानी कि 40/7 इस गल्टू में ये इसकी साइड आ जाएगी x। यानी कि ये वाली साइड मुझे पता लगी कितनी है आपकी 40/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 40/7 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 8 बाय में 2 करूँगा क्योंकि हाइट इंटू में बेस करके क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। यानी कितना होगा 8 दूनी 16, 160/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो इसका एरिया आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।